बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बिहार में। ऐसे में बीजेपी का एक सपना तो पूरा हो गया, बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का। ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने भी देखा था कि बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री हो। बरसों से देखा हुआ सपना अब पूरा हुआ है। इसके साथ ही अब बीजेपी का वो दूसरा कौन सा सपना है जिसके तहत निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनने दी बीजेपी। क्या अब जदयू पूरे तरीके से टूटने के कगार पे चली जाएगी? क्या अब जदयू के वोट बैंक में भी खिसकाव देखने को मिलेगा? क्या नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे? क्या भाजपा अब उनकी जो वोट बैंक है नीतीश कुमार के, उस वोट बैंक पे भी कब्जा करने जा रही है? ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। नीतीश कुमार लौकुश समाज की राजनीति लगातार करते आए हैं और यही कारण है कि 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। ये लौकुश समाज जो है वो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं और उन्होंने बिहार में जिसे प्रमोट किया सम्राट चौधरी को, वो कोयरी जाति से आते हैं। इन्हीं दोनों जातियों को लौकुश कहा जाता है और सम्राट चौधरी के होने की वजह से भाजपा जो है वो कोयरी जाति पे तो अपना पकड़ बनाई हुई है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो सम्राट चौधरी के साथ है। लेकिन कुर्मी जाति जो नीतीश कुमार के एक अच्छे वोट बैंक में माने जाते हैं और नीतीश कुमार पे आंख बंद के भरोसा करते हैं, वो वोट बैंक अभी भी नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में भाजपा ने जो दिमाग लगाया है, जो रणनीति अपनाई है बिहार में, वो ये है कि सभी जातियों पे अपना पकड़ बनाया जाए। नीतीश कुमार या फिर जदयू का अगर कोई नेता नेतृत्व करता है तो ये संभव नहीं है। अगर किसी कुर्मी जाति को फिर से प्रमोट किया जाता है तो कुर्मी जाति पे जो है वो भाजपा अपना पकड़ नहीं बना पाएगी और यही कारण है कि निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है और ये बातें कही जा रही है कि निशांत कुमार नहीं चाहते हैं कि वो उप मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन अगर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना था तो आखिरकार निशांत कुमार को राजनीति में एंटर क्यों कराया गया? निशांत कुमार के आने के बाद इतने चर्चे क्यों हुए? क्यों उन्हें कभी मुख्यमंत्री बनाया गया तो कभी उप मुख्यमंत्री बनाया गया? आखिरकार निशांत के हाथ में कुछ लगा नहीं। तो इसके पीछे बड़ी रणनीति है और भाजपा ने इस रणनीति के तहत जो है वो जदयू को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया है। लगभग सभी वोट बैंक पे बिहार में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और इसका जीता जागता उदाहरण इस बार का शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में आपने कुछ खास तस्वीरें देखी होंगी। सम्राट चौधरी जो कोयरी जाति से आते हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी कि कोयरी जाति को एक बड़ा नेतृत्व मिला है सम्राट चौधरी की वजह से और कहीं ना कहीं कोयरी जाति का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ होगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो भूमिहारों के बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। चलिए भूमिहार जाति पे भी अगर दाव लगाई है जदयू तो ठीक है, लेकिन इस जाति पे भी जो सवर्ण जाति के वोटर हैं वो आंख बंद करके बीजेपी को वोट करते हैं और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव को बनाया गया है। भली भांति सभी लोग जानते हैं यादव समाज आरजेडी के कोर वोटर है। आप कितने भी हाथ पैर पटक लीजिए, यादव समाज का जो वोट है वो तेजस्वी यादव को ही जाता है, लालू यादव को ही जाता है, यानी कि आरजेडी को जाता है। तो ऐसे में विजेंद्र यादव को उप मुख्यमंत्री बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ जदयू को। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और काफी लंबा समय उन्होंने नीतीश कुमार के साथ बिताया है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने उनको उपहार के तौर पे उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब जरा सोचिए, उप मुख्यमंत्री उपहार के तौर पे बनाया गया है, उन जातियों को प्रमोट किया गया है जिससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी जातियों का वोट जो है वो ऑलरेडी भाजपा को मिलता है। ऐसे में जदयू के हाथ क्या लगे? अब अगर नेता निशांत कुमार को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो शायद नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो सुरक्षित रहता और जदयू मजबूत रहती। लेकिन निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर ठीक है निशांत को नहीं भी बनाना था तो एक नाम और चर्चा में था, श्रवण कुमार, उसी जाति से आते हैं और वो भी कुर्मी जाति को जो है वो अच्छे से संभाल सकते थे, लेकिन उनके नाम पे भी भाजपा ने सहमति नहीं बनाई और आखिरकार नीतीश कुमार थक हार कर इन दो नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी। अब इससे स्पष्ट होता है कि अगली रणनीति बीजेपी की क्या है। बीजेपी साफ तौर पे चाहती है कि जदयू बिहार में कमजोर हो और जो वोट बैंक है, जो थोड़े मोड़े वोट बैंक ऐसे हैं जिसपे बीजेपी का अपना कब्जा नहीं है, उस वोट बैंक पे भी बीजेपी का अपना कब्जा हो और बीजेपी जो है वो बिहार में फिर से मुख्यमंत्री अपना बना सके। यानी कि सिर्फ 5 साल की रणनीति नहीं रही है, बीजेपी काफी दूरदर्शी सोच रखती है और ये रणनीति जो बनाई जा रही है
ये 25 से 30 के बाद 30 से 35 के लिए भी बनाई जा रही है। और यही कारण है जदयू पूरे तरीके से बिहार में कमजोर हो। क्या सम्राट चौधरी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया है तो क्या सम्राट चौधरी 30 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या फिर जब 30 का चुनाव होगा उसमें भी सम्राट चौधरी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? ये काफी अभी सस्पेंस भरा है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति जो रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं। सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी के नेता के तौर पे लगातार भाजपा ने प्रमोट किया है, इसमें कोई संशय किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि सम्राट चौधरी कोई बीजेपी के सच्चे सिपाही नहीं है। ना तो सम्राट चौधरी बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और ना ही संघ से उनका कोई वास्ता है। ये तो नीतीश कुमार का हट रहा जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दरअसल पहले आरजेडी में, फिर जदयू में, और इन दोनों पार्टियों से घूमने के बाद जो है वो सम्राट चौधरी बीजेपी में आए। इसके साथ ही भागलपुर का एक बयान जो सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने दिया था, उसको भी बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो खासकर भूल नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार की हठधर्मिता कहिए और बीजेपी की मजबूरी कहिए कि सम्राट चौधरी को आगे प्रमोट करना पड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी का वो भरोसा जीत पाते हैं जिस भरोसे के तहत वो आगे भी बिहार की ऐसे ही राजनीति करते रहे, या फिर अगली बार भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।